मैं ललन सर HM क्लास के इस YouTube चैनल पर पुनः स्वागत करते हैं। आज हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट के अगले पड़ाव की ओर चलेंगे और उसको देखने की कोशिश करेंगे। चलिए पुनः आप लोग से एक बार अपील करते हैं कि जो लोग अभी तक मेरे चैनल में नहीं जुड़े हुए हैं आप जुड़ जाइए। क्लास को अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें कि अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आपके दोस्तों को ज़रूर अच्छा लगेगा और भरपूर मात्रा में लाभ उठाएँ। सभी लोग जितने स्टूडेंट सोए हुए हैं एग्ज़ाम के लिए, रेलवे और NTPC के लिए, वो खास करके आप तैयार हो जाइए। संभवतः मेरे हिसाब से लगभग अक्टूबर से नवंबर के बीच में रेलवे का एग्ज़ाम होने की संभावना है। तो जब संभावना है तो आपको संभावना के हिसाब से, पॉसिबिलिटी के हिसाब से तैयारी करनी है और अच्छे से करनी है जिससे आपका रिजल्ट हो पाए। आप सोए नहीं, जगे। अगर अचानक एग्ज़ाम का डेट आ जाएगा तो आप फिर अचानक एक दिन में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए अचानक ना काम करने के लिए अभी से कंटिन्यू से तैयारी करें। मॉर्निंग में 7:30 से 8:30 बजे तक टेस्ट होता है टेलीग्राम पे, उस पर ज्वाइन कर लीजिए। डेली 10 बजे क्लास आपका यूट्यूब पर डेली 10 बजे प्रीमियर लाइव होता है, आप क्लास को ज्वाइन कर लें, आपको बहुत बेनिफिट होगा। जब सरकार आदेश दिया जाएगा, सरकार आदेश दिया कोचिंग खोलने का दिया जाएगा, फिर आपको कोचिंग खुलेगा और तैयारी कीजिए। जितने भी आपके भाई बहन होंगे ITI, पॉलिटेक्निक वगैरह, बिहार पॉलिटेक्निक जो तैयारी कर रहे हैं, वो सभी को कहिए कि क्लास को देखें और भरपूर मात्रा में लाभ ले, बहुत बेनिफिट होगा। चलिए आज स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। जिस टॉपिक पे पुनः मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि सभी लोग कॉपी कलम ले लें और उसका और सवाल को लिखें और बनाने की कोशिश करें। चलिए सवाल स्टार्ट करते हैं। तो सवाल स्टार्ट करने से पूर्व हम बताना चाहते एक बार पुनः आपसे कि जितने लोग अभी तक सोए हुए हैं वो जग जाएँ, ठीक है? आपको बेनिफिट होगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा पछताना पड़ेगा। देखिए सारा चीज़ फॉर्म वगैरह एग्ज़ाम, SSC का भी एग्ज़ाम सारा अक्टूबर में है और अब बैंकिंग का भी एग्ज़ाम या RRB का एग्ज़ाम अक्टूबर में है। हो सकता है रेलवे एग्ज़ाम नवंबर में, अक्टूबर के लास्ट में एग्ज़ाम होगा। तो आप तैयार हो जाइए अच्छे से। चलिए सवाल की ओर चलते हैं। सवाल लिखना चाहेंगे, सवाल लिखेंगे और उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे अच्छे से। चलिए सवाल देखेंगे। 3 सवाल बोर्ड पर लिखे हैं। ये सवाल आपको कंपटीशन में बड़ा आपको देखने को मिलता होगा और जब देखने को मिलता है तो आपके सामने बहुत सारा चीज़ दिमाग में आ जाता है कि इसको कैसे बनाया जाए, कैसे किया जाए। लेकिन सारे सवाल में आपको दर निकालना है। क्या निकालना है? दर निकालना है। सवाल हम बहुत साफ साफ लिखने की कोशिश किए हैं और आपको भी साफ साफ दिख ही रहा होगा, इसमें दो मत नहीं है। चलिए इस बात तो कंफर्म हो गया कि साफ साफ दिख रहा है सभी लोग को। जब साफ साफ दिख रहे हैं तो अपने कॉपी पे पेन चलाइए, क्वेश्चन को लिखिए। क्वेश्चन क्या है? 8,000 रुपया को 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 9,261 रुपया हो जाती है। तो जैसे यहाँ पे हो जाती शब्द आता है, इसका मतलब ये क्या होगा? सभी लोग बताइएगा। इसका ये हो जाती का मतलब क्या हो गया? बोलिएगा। अमाउंट। क्या हो गया? ये अमाउंट। कहता है कि 8,000 रुपये राशि को 3 वर्षों के ब्याज पर, इसका मतलब ये क्या हो गया? मेरे पास प्रिंसिपल हो गया, यानी P हो गया। क्लियर है? जब प्रिंसिपल दिया हुआ, टाइम मेरे पास दिया हुआ कितना? 3 दिया हुआ है और निकालना क्या है हमको? R निकालना है। क्या R निकालने में आपको आपत्ति? एकदम आपत्ति नहीं, क्योंकि आप फार्मूला पढ़ चुके हैं। हम फार्मूला से बनाते हैं इसको। चलिए ध्यान रखिएगा। तो मेरे पास अमाउंट दिया, तो अमाउंट का फार्मूला क्या था एक बार लिख लेते हैं, सभी लोग को याद आ जाएगा। चलिए 1 + R पे पावर 100 पावर यहाँ पे n है। इसमें दिया हुआ A कितना दिया हुआ है? 9261 बराबर 8,000 इंटू 1 + R पे पावर 100 पावर यहाँ पे कितना होगा? 3। क्लियर? कहीं कोई दिक्कत नहीं है। R हमको निकालना। जैसे इसमें भाग देंगे, देखिएगा 9261 बाय 8,000। एक बात हमेशा याद रखिए, एग्ज़ाम में हमेशा सवाल जो आपको मिलेगा एकदम कटने वाला। 3 है यहाँ पर। क्या है? मैंने क्यूब और घनमूल पढ़ाया था। इसमें जितने लोग घनमूल नहीं पढ़े हैं, घन नहीं पढ़े हैं, सभी लोग प्ले लिस्ट में जाइएगा। आपको वहाँ पे वीडियो में जाइएगा, घन और घनमूल का क्लास मिलेगा, आप उसको देख लीजिएगा। आपको एक बार में घन सिखाएं बनाने के लिए। यहाँ पे 3 है, इसका मतलब इसको दाहिने तरफ से जोड़ा लगा लीजिए। तो यहाँ कितना? 1 हुआ। तो कितना क्यूब हुआ? 1 का क्यूब 1 हो गया। ये किसके अंतर्गत है? 2 का क्यूब कितना होगा? 8, यानी 2 का 21 हो गया। 21 बाय कितना होगा? 20 का होल क्यूब बराबर 1 + R पे पावर 100 पावर मेरे पास क्यूब खत्म हो गया। एक जैसे घटाएंगे इसमें तो कितना? इधर लेते हैं, तो 1 बटे कितना हो गया? 20 बराबर R बाय कितना होगा? 100। तो यहाँ पे देखिए कितना? 5 बार, यानी कि R बराबर कितना हो गया? 5%। ये तो हो गया बेसिक और ख़ानदानी स्टाइल से हो गया। बेसिक और क्या? ख़ानदानी स्टाइल हो गया। लेकिन आपको इसको बनाना कैसे छोटा में कि समय बच जाए। कितना बचाना? समय में। सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा, मूलधन यहाँ है और मूलधन यहाँ है। टर्म कंडीशन कितना? 3 वर्षों में। सबसे पहले दोनों डाटा देखिएगा कि क्यूब है क्या नहीं। ये भी क्यूब है और ये भी क्यूब है। ये किसका क्यूब है? बोलिएगा,
21 का, और ये किसका क्यूब है? 20 का। क्यूब बराबर होगा 1 + r/100 बराबर ये होगा। क्लियर है? 1 घटा देंगे तो 1/20 बराबर r/100। ये काम आप डायरेक्टली कर सकते हैं बड़ा आसान से। 5% देखिए निकल रहा है यहाँ पर। कितना परसेंट? 5%। कहीं कोई दिक्कत? एकदम दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप अच्छे से सवाल को समझ रहे हैं। इस तरह का सवाल आपको एग्ज़ाम में मिले तो आप डायरेक्ट काम कर सकते हैं, लेकिन सवाल जब मिला है तो उसके हिसाब से ही काम करना है। उसका हिसाब किताब क्या है, इस बात को आप देख चुके हैं। सबसे पहले जब सवाल मिले तो आपको ये देखना है कि क्यूब टर्म में है या नहीं है, या कटा के देखना है क्यूब टर्म में है या नहीं है। तो जब कटा के देखेंगे तो वहाँ कटा के देखेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अगले सवाल की ओर चलते हैं। मैं पुनः आपको बोल रहा हूँ, जितने लोग घनमूल चैप्टर को नहीं पढ़े हैं तो घनमूल चैप्टर क्लास है, आप वहाँ पे देखें और आपको बेनिफिट मिलेगा। चलिए सवाल है, मैं पुनः एक बार कहना चाहता हूँ कि जितने लोग रेलवे के एग्जामिनी हैं, आप अक्टूबर से नवंबर के बीच में मेरे हिसाब से एग्ज़ाम होने की संभावना है। आप तैयारी में भिड़ जाएँ। डेली सुबह 7:30 बजे टेलीग्राम पर टेस्ट चलती है, आप ज्वाइन कर लें इसे। ज्वाइन करने के लिए सिर्फ टेलीग्राम में आप सर्च मारेंगे HM क्लासेस, वहाँ आपको ज्वाइनिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। डेली सुबह 7:30 बजे टेस्ट चलती है। चलिए क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया, कहता है एक धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 3 वर्ष में 8,000 और 4 वर्ष में 8400, कितना 8,400 हो जाता है तो ब्याज की दर ज्ञात। कि सबसे पहले आपको लिखना है, फिर लास्ट में आपको एकदम छोटा में सिखाएंगे। एकदम दावा करते हैं पूरे क्लास में आप बने रहिएगा तो पक्का सीख जाइएगा। पूरा क्लास में बने रहिए और देखिए ज़रूर। चलिए तो यहाँ पे सवाल मेरे पास कहता है 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज इतना तथा इतना हो जाता है। जैसे हो जाता शब्द होता है, इसका मतलब ये क्या है? अमाउंट है। क्या है? हो जाता है तो क्या होगा? अमाउंट है। चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कहता है एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज 3 वर्षों में, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज अगर लिखा हुआ या मूलधन लिखा जाता है, हो जाता है। चक्रवृद्धि ब्याज की दर से बोला जाए या चक्रवृद्धि आगे चक्रवृद्धि ब्याज भी रहेगा तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। उसके हिसाब से हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालें। यहाँ पे कर लीजिए क्वेश्चन, दर से 3 वर्षों में इतना और इतना हो जाता है। चलिए फार्मूला से के हिसाब से काम करते हैं। मेरे पास कितना मेरे पास है? पहले P ले होगा और 8,000 रुपया, यहाँ 1 + r/100 प्लस पावर कितना हो गया? 3। ये क्वेश्चन नंबर 1 मान लीजिए, पहले समझा रहे हैं। फिर 8400 बराबर P 1 + r/100 पावर कितना है? 4 है। ये क्वेश्चन नंबर क्या है? 2 है। समीकरण 2 में 1 से भाग देंगे। जैसे हम भाग देंगे बेस ये PP ख़त्म हो जाएगा, यानी 8400 बटे कितना होगा? 8,000 बराबर, जब इसमें बेस इक्वल होगा तो पावर घटेगा बढ़ेगा? बताइएगा। जब बेस इक्वल होगा तो पावर घटेगा कि बढ़ेगा? इसीलिए मैं सबसे पहले घातांक करनी आपको पढ़ा के लाया हूँ। तो बेस इक्वलिटी होता है, सडस का जो फॉर्मूला नियम है उसको देख लीजिएगा। तो यहाँ पर ये नियम के हिसाब से चलेंगे तो घातांक और करने के हिसाब से यहाँ पर चलते हैं तो क्या होगा? 1 + r पे पावर मेरे पास कितना? 1 हो जाएगा। देखिए बेस समान तो पावर घटेगा ना घटेगा? ये देखिएगा 4 में 3 गया कितना? 1 बचेगा। चलिए 1 ख़त्म हो गया। अब 1 इधर लेते आइए। 8400 बटे 8,000 -1 बटे r/100। फॉर्मूला क्लियर है? 400 बटे 8,000 बराबर r/100। 2 शून्य ख़त्म हो गया। अब आराम से देखिए 20 बार में ख़त्म होगा, 20-2500। इसका मतलब r बराबर कितना? 5%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया? 5%। कितना हो गया? 5%। अब आपको मुखी बनाना है। कैसे बनाना है? मुखी। क्या करना है? मुखी। जब धन की वार्षिक धन देखिए 3 वर्ष और 4 वर्ष, अंतर कितना वर्ष का है? कितना वर्ष का अंतर है? 1 वर्ष का अंतर है। तो यहाँ से यहाँ तक कितना का अंतर है? यहाँ देखिएगा 400 का अंतर है। कितने में से है? 800 में से है। क्लियर है? बराबर r/100 कर लेना। हमेशा r 100% के बराबर होता है। चलिए ख़त्म। कितना रखेगा? 2 बार 20 पावर 5%। एकदम एक लाइन में आंसर क्लियर होगा। कितना प्रतिशत? 5%। निकालने में समय लगा? कभी भी याद रखिएगा अंतर। देखिए 1 वर्ष का अंतर हो तो कोई दिक्कत नहीं है। दोनों का अंतर निकालने कितना? 400। कितने में से अंतर था? 800 में से। तो बराबर में से हम r बटे कितना? 100% कर लिए। तो 100% कर लिए तो बराबर रेट ऑफ जो गैप हुआ वो निकल चुका है। क्लियर? कहीं कोई दिक्कत? एकदम मज़ा आ रहा है क्लास में? मज़ा आ रहा है कि नहीं मज़ा आ रहा है? मज़ा आ रहा है तो सवाल क्लास को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए। शेयर करने के लिए ऑप्शन देखिए ऊपर वाला थंब है, नीचे वाला मत डाल दीजिएगा। वो
वो जो है अनलाइक है, ऊपर वाला थंब देखिएगा वही लाइक का ऑप्शन है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगर देखिएगा क्वेश्चन कहा गया है अगला, कोई धन 7 वर्षों में 10,000 रुपया तथा 10 वर्षों में 13,310 रुपया हो जाता है, चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें। तो हो जाता है तो क्या हो जाता है, मिश्रण हो जाता है। चलिए बनाते हैं, सवाल को आप समझने की कोशिश करेंगे अच्छे से, कॉपी कलम का उपयोग करें अच्छे स्टूडेंट की तरह, क्लास के बराबर में बीच में स्किप करके दूसरा काम ना करें, ठीक है, क्लास को पढ़े अच्छे से। चलिए सबसे पहले आपको कहा जाता है 7 वर्ष में कितना रुपया हो जाता है, ध्यान रखिएगा, 7 वर्ष में कितना रुपया हो जाता है, 10,000 रुपया। कितना हज़ार रुपया, 10,000 रुपया। कितना वर्ष में, 7 वर्ष में। अगला जो मेरे पास 13,330 बराबर इतना रुपया बराबर कितने वर्ष में है, 10 वर्ष में। तो यहाँ पे देखिएगा अंतर क्या, वर्ष का इतना अंतर है, 3 वर्ष का अंतर है। चलिए जब इसमें इसको भाग देंगे तो मेरे पास क्या आएगा, 13310 बाय 10,000 बराबर P खत्म हो जाएगा तो मेरे पास बचा 1 + R पे पावर 100 पावर कितना हो जाएगा 3। बेस इक्वल होने पावर घटता है कि नहीं घटता है, घटता है कि नहीं घटता है। तो 10 में 7 जगह कितना हो जाएगा 3। चलिए इसका 3 का क्यूब करेंगे, पहले 0 काट लीजिए तो देखेंगे कितना बचता है मेरे पास, 11/10 बचता है बराबर 1 + R/100। इस प्रकार से आप देखेंगे 1/10 गुना कितना हो गया R/100 तो बराबर कितना 10%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया 10%। हम आशा करते हैं कि आप अच्छे से समझ पा रहे हैं। तो हमने देखा कि सवाल के दौरान हमने दिखाया कि सवाल किस तरह से आप दर का रेट निकालते हैं जब आपको अमाउंट से मिश्रधन दिया रहे या मिश्रधन से मिश्रधन दिया रहे, टर्म कंडीशन 1 वर्ष का अंतर हो, 3 वर्ष का अंतर हो, जितना वर्ष का अंतर दिया जाएगा उसके हिसाब से सवाल आपको मिलेगा। इसलिए सवाल को बनाएं और उसका अच्छा फ़ायदा उठाएं। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। पर देखेंगे हमने 3 सवाल लिखा है। ये सवाल आपके लिए के जीवन में और कंपटीशन के दुनिया में बहुत इम्पोर्टेंट है और जितना भी सवाल लगभग पढ़ा रहे हैं आपको बहुत इम्पोर्टेंट ही है, लेकिन ख़ास करके आपको इम्पोर्टेंट जब सब बोले तो आपको ध्यान से देखना है। इसका मतलब है कि सभी सवाल को आपको ध्यान से ही देखना है। क्वेश्चन कहा गया कि 15,000 की राशि एक व्यक्ति 6% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार लेता है, दूसरे वर्ष का ब्याज क्या होगा। दूसरे वर्ष उधार लेता है, यहाँ लिख लीजिएगा, उधार लेता है तो दूसरे वर्ष का ब्याज क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए 2 वर्षों में और दूसरे वर्ष का दोनों अलग अलग चीज़ है। तो यहाँ पर आपको समझने वाली बात है, अगर बेसिक से बनाएंगे तो कितना लंबा पड़ेगा, शॉर्ट से बनाएंगे तो कितना छोटा पड़ेगा, इसको समझना है। जैसे मैंने कहा कि बिना फार्मूला उपयोग करते हुए सवाल को बनाना ये आपके हाथ में है, तभी होगा जब आप मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा एक चीज़ बताइए, कितना लोग इसमें बैठे हुए जो कल क्लास करने के बाद भी अभी भी CI का चैप्टर का प्रैक्टिस किए होंगे, सवाल निकाल के बनाए हैं। जितने लोग बनाए कमेंट ज़रूर कीजिए कि सर आपको सीख पा रहे हैं कि नहीं सीख पा रहे हैं। अगर सीख पा रहे हैं तो आप लिखिए कि सर हम जो सवाल आप सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, तो हम उसको सीख पा रहे हैं। चलिए यहाँ पर आप समझेंगे अच्छे से क्या करने की कोशिश किया जा रहा है। एक सवाल है, 15,000 की राशि एक व्यक्ति 6% वार्षिक चक्रवृद्धि से उधार लिया तो दूसरे वर्ष का ब्याज क्या होगा। दूसरे वर्ष का मतलब देखिए 2 कंडीशन मेरे पास होता है, 2 वर्षों में दूसरे वर्ष का मतलब है कि अगर आपको फ़ी जमा करना, अगर जनवरी का फ़ी जमा किया तो सिर्फ जनवरी का फ़ी दिए, फरवरी का फ़ी दिए तो फिर फरवरी का फ़ी दिए। अगर 2 मंथ का कहा जाए तो मतलब जनवरी और फरवरी दोनों को जोड़ के पैसा देंगे। दूसरे मंथ कहा गया, दूसरे मंथ मतलब सिर्फ फरवरी का पैसा कहा गया। तो यहाँ पर दूसरे वर्ष का कहा गया, इसका मतलब सिर्फ दूसरे वर्ष का निकालना है, 2 वर्षों में नहीं निकालना है। दूसरे वर्ष का जैसे फॉर्मूला आएगा तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ध्यान रखिएगा दूसरे वर्ष का। तो सबसे पहले दूसरे वर्ष का निकालने के लिए फॉर्मूला का उपयोग करेंगे। यहाँ पर ब्याज निकालना तो हम लोग क्या करेंगे, पहले CI बराबर लिखेंगे P × 1 + R पे पावर 100 पावर n-1, ये एक फार्मूला हो जाएगा। ये मेरे पास हुआ कितना वर्ष का, ये हुआ 2 वर्ष को अगर होता है तो अगर 1 वर्ष का निकालना तो यहाँ 1 वर्ष का फिर लिखेंगे, माइनस करेंगे P × 1 + R पे पावर 100 पावर मेरे पास यहाँ पे n और माइनस यहाँ पे 1 ही आएगा,
तो यहाँ कंडीशन इस फॉर्मूला से बनाना होगा। इस फॉर्मूला से अगर बनाते हैं तो देखिए ध्यान से, पहले 2 वर्ष से लिखेंगे, फिर यहाँ पे दूसरे वर्ष का घटाएंगे। कितना वर्ष का? पहले वर्ष का घटाएंगे। कितना वर्ष का घटाएंगे? पहले वर्ष का। अगर इसको बेसिक ढंग से बनाया जाए तो इसको क्या लिखा जाए? दोनों में पी कॉमन है, पी कॉमन ले लीजिए। और 1 प्लस आर मेरे पास दिया हो कितना? 6%। पावर यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 माइनस 1। ये दूसरे वर्ष का, 2 वर्षों का है, दूसरे वर्ष का नहीं है, माइनस। फिर क्या होगा? 1 प्लस 6/100, पावर कितना हो गया? 1, और माइनस कितना हो गया? 1। तो ये काम आपको करना है, यही काम करना है। इस फॉर्मूला से आपको बनाना। अगर इस फॉर्मूला से हम बनाएंगे, देखिए समय लगता है कि नहीं लगता? सभी लोग बोलिएगा। लेकिन जब हम समय बचाने का कोशिश करेंगे तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, 1 वर्ष दूसरे वर्ष का है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? इफेक्ट का प्रयोग करेंगे। इसका उपयोग करेंगे इफेक्ट का। तो इफेक्ट क्या करता है? पहला 6 वर्ष का करेंगे, 6% प्लस 6% प्लस 6 गुना 6/100, तो 6 कितना हो गया? 12.36%। ये कितना वर्ष का हो गया? 2 वर्ष का। कितना वर्ष हो गया? 2 वर्ष का। लेकिन हमको दूसरे वर्ष का निकालना है। अगर ये क्वेश्चन कहता कि 2 वर्षों में, 2 वर्षों में, तो इसके लिए प्रतिशत कितना होगा? यही 12.36%। 12 कितना हो गया? 12.36%। तो ये 2 वर्षों में हुआ। लेकिन यहाँ पे क्या बोला? दूसरे वर्ष का। तो दूसरे वर्ष में क्या करेंगे? पहले वर्ष घटाना पड़ेगा। तो पहले वर्ष में 12.36 माइनस कितना करेंगे? 6%। तो 6.36%। कहीं कोई दिक्कत? एकदम दिक्कत नहीं होगा। यानी 6.36%। 3 कितना हुआ? 6.36% क्या हुआ? किसका? दूसरे वर्ष का। 2 वर्षों में, अलग अलग बात है। 2 वर्षों में अगर पूछा जाता तो मेरे पास कितना था? 12.36%। 2 वर्षों में, ठीक है ना? यानी कि दूसरे वर्ष का, मैंने पहले वर्ष घटा देना होगा। तो पहले वर्ष में कितना परसेंट ब्याज लग रहा है बताइएगा? 6%। इसका मतलब है कि सिर्फ दूसरे वर्ष का कितना? 6.36%। कितना हज़ार का? 15,000 का। 15,000 का 6.36/100। 2 शून्य ख़त्म कर लीजिए। 2 शून्य यहाँ पे हो गया। 16 पंच 15 छक्के 90 के शून्य वजह में कितना? 9। 15 45 9 कितना हो गया? 54। 54 के 4 वजह में कितना? 5। 15 छक्के 90, 90 5 95। और कितना दशमलव? 2 अंक दशमलव। तो आप इस प्रकार से देखेंगे कि दूसरे वर्ष का ब्याज 954 रुपया। कहीं कोई दिक्कत? एकदम दिक्कत नहीं हुआ। तो इस तरह का सवाल आपको मिलता है तो आप ये काम कर सकते हैं, बना सकते हैं, समझदारी से ले सकते हैं। समझदारी तभी रहेगा जब इसमें आपके दिमाग में बात सेट रहेगा। दूसरे वर्ष का, ये अंडरलाइन कीजिएगा। अगर आप क्वेश्चन लिखे हैं तो यहाँ पे दूसरे वर्ष का ध्यान दीजिएगा। और 2 वर्षों में अलग चीज़। यहाँ पे कहता है 15,000 की राशि एक व्यक्ति से 50 वार्षिक ब्याज की दे रहे, तो 2 वर्षों में कितना चक्रवृद्धि ब्याज? तो 2 वर्ष में जैसे आएगा तो कितना होगा मेरे पास? 12.36%। 12 क्या होगा? 36%। जैसे दूसरे वर्ष का आएगा तो इसका आंसर होगा 6.36%। क्लियर? कहीं कोई दिक्कत? एकदम दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इतना आसान भाषा में आपको समझाया जा रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो क्लास को लाइक ज़रूर करें, लाइक का बटन दबाइएगा। और जो लोग अभी तक मेरे चैनल में जुड़े, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर सवाल यहाँ पे क्लियर, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 900 कितना आ गया? 54। अगला सवाल देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 25,000 रुपया की राशि, 25,000 की राशि एक व्यक्ति 2000 ईस्वी में 10% वार्षिक दर से, 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार लिया, तो 2003 ईस्वी का कितना होगा? का लिखा हुआ है? मैंने लिखा हुआ है। मैं लिखा रहता तो 2000 ईस्वी, 2001, 2002, 2003 होता। तो इस तरह से कंडीशन होता। और इस पर क्या कहता है? 2003 का, यानी 2003 का, 2000 का लिखा गया, 2000 का एक बार ब्याज लगेगा, 2002 का लगेगा और 2001 है। तो 2000 जैसे मेरे पास एक आता है, इसको आसान करने के लिए चलिए काम कर लेते हैं। 2000 हो गया, 2001 हो गया, 2002 हो जाएगा, 2000, 2001, 2002, ठीक है। इसको 2002 कर लेते हैं आसान करने के लिए, क्योंकि बड़ा सवाल हो जाएगा। चलिए 2 कर लेते हैं, सभी लोग 2 कर लीजिएगा। तो 2000 में जो व्यक्ति लिया, तो स्टार्ट मान लीजिए जनवरी से किया होगा तो 31 तक ख़त्म हो जाएगा। फिर 1 से चलेगा, फिर 1 से लेके फिर 31 तक चलेगा, दूसरा हो गया। फिर कितना होगा मेरे पास? 2001 से 2002 1 से लेकर 2031 तक ये पूरा होगा, यानी तीसरे चरण में निकलेगा। तो 10% वार्षिक लिखा हो, कितना परसेंट लिखा? 10% क्या लिखा? वार्षिक। तो 10 + 10 गुना 10/100 तो बराबर कितना? 21%।
तो 21% कितना वर्ष में? 2 वर्ष में। क्या देखिए 2 वर्षों में, 2 वर्ष में, और हमको 30 वर्ष में निकालेंगे, 3 वर्ष में निकालेंगे 3 वर्ष में। तो 21% प्लस 10%, 21 गुना 10% बटे 100, 33.1% होगा। 33 पॉइंट कितना हो गया? 1%। ये 3 वर्षों में, लेकिन हमको निकालना है तीसरे वर्ष का निकालना है, तीसरे वर्ष का निकालना है। तीसरे वर्ष का क्या हो जाएगा मेरे पास? यहाँ देखिए कितना परसेंट मेरे पास है, 33.1% माइनस 21%। अब इसको घटाएंगे तो 0.1 हो गया, ये 2 हो गया, 1 हो गया, टोटल मिला के 12.1% आपको देना है। 12.1% देना है। तो 12% 1% रहेगा तो यहाँ पे काम करेगा। चलिए सवाल की ओर। सवाल मेरे पास था यहाँ पर 10% के हिसाब से चलते थे तो 33.1% था, लेकिन हमको कहा गया कि 2000 में कितना होगा, यानी तीसरे वर्ष का ब्याज क्या होगा? 33.1% माइनस 21%। घटाएंगे इस प्रकार से, 2 हो गया, 1 हो गया, 12.1%। कितना हज़ार का मेरे पास है? 25,000 रुपया। कितना हज़ार का? 25,000 का। 25,000 रुपये का 12.1% गुना 100 कर दीजिए। शून्य भी उड़ाइए दीजिए, शून्य खत्म हो गया। चलिए बचा कितना? 25 गुना 121, 25 का 25 के 5 बचा 2, 25 2 52 के 2 बचा में कितना? 7, 5 बचा, और 25 का 25, 25 5 कितना हो गया? 25 5 30। इस प्रकार से देख रहे सवाल आपके सामने है। गुना कर रहे थे, 25 का 25 की 5 बचा हाथ में कितना? 2, 25 दूनी 50, 50 2 52 बचा हाथ में कितना? 5, 25 का 25, 25 और 5 कितना हो गया? 50। इस प्रकार से 3,2500 रुपया आपका जो निकलता है वो इसका तीसरे वर्ष का, कितने वर्ष का है बनेगा? तीसरे वर्ष का। कहीं कोई दिक्कत इस सवाल में? देखिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। सवाल जरूर बनाएंगे सभी लोग और मज़ा आएगा। चलिए कहा गया कि एक व्यक्ति 8,000 रुपये की धनराशि, 8,000 की धनराशि एक व्यक्ति 8% वार्षिक ब्याज की दर से उधार लेता है, तो प्रथम वर्ष का ब्याज क्या होगा यदि ब्याज की संयोजकता 6 प्रतिशत हो? ब्याज जो लिया जा रहा है 6 महीने पे लिया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर 1 वर्ष के लिए लिया जा रहा है। तो यहाँ पर 1 वर्ष के बनाने के लिए क्या करेंगे? 1 वर्ष में मेरे पास एनुअल रेट इसका कितना है? 8%, लेकिन इसको हाफ ईयरली चाहिए हमको, तो हाफ ईयरली कितना होगा मेरे पास? 4%। तो 2 व्यक्ति लिया जा रहा है 4% प्लस 4% प्लस 4 गुना 4 बाय कितना? 100। तो 4 4 कितना? 8.16% हुआ। 8 पॉइंट कितना हो गया? 16% हो गया। तो 1% यानी कि ब्याज की दर 6 ज्ञात है। 6 कितना? 8.16 हो गया। अब इसमें हमको निकालना कितना है? पहले निकालना कितना? 4% घटाना होगा। तो 8.16 माइनस 4% तो बराबर 4.16% ये निकला आपका। तो 4.1% जो होगा यही चीज़ रेट होगा और इस पे आधारित होगा। तो लेकिन यहाँ पे कहता है कि 8,000 की धनराशि का 4.16% बाकी में अहमियत रखता है। तो 4.16 मेरे पास है, 2 शून्य ख़त्म कर दीजिए, 1 शून्य इसका भी ख़त्म कर दीजिए। तो बचे कितना? 8 गुना मेरे पास 4.6 बचेगा। क्लियर है? तो कितना हो गया मेरे पास? गुना का 848 के 8 बचा में कितना? 4, 8 का 4 12 2 बचा में कितना? 1 और 832 तक 33 पॉइंट 332.8 रुपया। 332 कितना हो गया? 8 रुपया। तो आप देखें कि आज हम लोग इस पे देखें और अगले सवाल की ओर चलते हैं। बोर्ड पर देखेंगे 3 सवाल हमने लिखा है, तीनों सवाल आप अच्छे से पढ़ें। क्वेश्चन लिखा हुआ कोई धन 12,000 रुपया 3 वर्षों में दुगनी हो जाती है, तो बताइए कि 9 वर्षों में कितनी गुनी हो जाएगी। तो ये 9 वर्ष में है और 3 वर्ष में है, तो ध्यान दीजिएगा सवाल को और इसको बनाने की कोशिश करते हैं। तो दुगनी यहाँ पे दिया हुआ है और यहाँ पर हमको कितना वर्ष में? 3 वर्षों में। सबसे पहले यहाँ कंडीशन देखिए क्या है। ये 12,000 रुपया है, सबसे पहले 12,000 लिख लेते हैं। 1 + r
बटे 100 पावर क्या कर लेते हैं 3 वर्ष कर लेते हैं। तो बराबर ये कितना हो जाता है 2 गुना हो जाता है 3 गुना वर्ष में, यानी 24,000 हो जाता है। अगर इसको कटाते हैं यानी 2 बराबर 1 प्लस आर पावर 100 पावर कितना हो गया 3। क्लियर है। तो 3 बराबर पावर मेरे पास इतना है। तो कहता है कि बताइए कि 9 वर्ष में कितना रुपया धन प्राप्त होगा। तो मूलधन तो मेरे पास 12,000 ही रहेगा, अब इसलिए रहेगा नहीं रहेगा। तो 1 प्लस आर बटे पावर कितना मेरे पास 9 है। तो 9 को क्या लिख सकते हैं 3 तिया 9 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो 12,000 इसका वैल्यू कितना निकालेंगे, यानी कि 1 प्लस आर बटे पावर 100 पावर 3 इंटू पावर 3, 3 तिया 9, 3 तिया कितना होगा 9 होगा। तो इसका वैल्यू कितना मेरे पास है 2 है। तो हम 2 इसके स्थान पर रख देंगे। तो देखिए कितना आता है 12,000 पे पावर 2 पावर 3, तो कितना हो गया मेरे पास 8। कितना हो गया 8। तो यहाँ पर 12,000 गुना 8 कर लीजिए तो 12,96,000। कहीं कोई दिक्कत आसानी से हो गया। अब देखिए मुख्य सवाल कैसे बनाना है। 3 वर्ष में 2 गुना, 3 वर्ष में कितना 2 गुना, 3 वर्ष में 2 पावर 1 गुना है। तो 9 वर्ष मतलब हो गया कितना मेरे पास 3 पावर 3, यानी कि 9 वर्ष का मतलब हो गया 3 गुना 3 पे पावर 2 करेंगे तो नहीं होगा, 3 तिया 9 हो जाएगा, यानी 3 तिया 9, 3 3 3 3 3 और 3 सब जोड़िएगा तब कितना मेरे पास हो गया 9 वर्ष होगा। इसका मतलब 2 पावर 1 2 पे पावर 1 गुना 2 पावर 1 बराबर कितना 8। तो 8 गुना हो जाएगा। तो 8 गुना कर लीजिए 96,000। कोई तकलीफ। एकदम सवाल मुखी बनेगा। मुखी सवाल तभी बनेगा जब मुखी बनाने की कोशिश कीजिएगा। आप देखिए 3 वर्ष में 2 गुना, तो 9 वर्ष में कितना होगा 3 पावर 3 हो गया, सॉरी 3 पावर कितना हो गया, यहाँ पे देखिए 3 तिया 9, 3 पावर 2 करेंगे तो 9 हो जाएगा, यानी कि 3 गुना 3 करेंगे। यहाँ देखिए कॉमन में 3 गुना 3 कॉमन नहीं निकालेंगे ना, 3 गुना 3 इसका वैल्यू कितना हो गया 2। तो 2 का पावर कितना हो गया यहाँ पे 2 रखेंगे कितना हो गया 8, यानी 12 टे कितना हो गया 9600। कितना हो गया 9600। कहीं कोई दिक्कत एकदम दिक्कत नहीं है सवाल में। क्वेश्चन देखिए अगला, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन तभी अच्छा रहेगा जब आप क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन मेरे पास है, इसको समझने की कोशिश करें। चलिए बहुत अच्छी बात है। एक व्यक्ति 50,000 रुपये की धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार लेता है और यह 3 वर्षों में दुगना हो जाता है। तो बताइए कि 12 वर्ष में कितना होगा। तो यहाँ पर भी 3 वर्ष में दुगना हो जाता है और 12 वर्ष में कितना होगा, यानी 3 पे पावर मेरे पास कितना होगा 4, सीधा सीधी काम 3 चौके 12, 3 चौके 12 हो गया। इसका मतलब यहाँ पे दुगना 2 पेपर कितना हो गया 4, एकदम आसानी से कितना हो गया 16। 16 से किस में गुना करना है मेरे पास 50,000 में, 50,000 में 16 से क्या करेंगे गुना कर दीजिए। 16 पंचे 80, 4 1 5 0, 8 लाख रुपया। कितना आसानी से एक लाइन में आंसर हम लोग बना लिए। समय लगा क्या, एकदम नहीं लगा। आप क्या करेंगे मुख्य काम करें, 50,000 उधार लेता है और ये 3 वर्षों में दुगना करता है, यानी 2 वर्ष में दुगना जो होगा तो 3 वर्ष के बराबर होगा। यहाँ पर 3 पे पावर में कितना करेंगे 4 करेंगे, तो 2 पावर मेरे पास कितना है 4, 16 हो गया। 16 में कितना होगा 50,000 में 16 से गुना कर लिए, 16 पंचे कितना 80, 16 पंचे कितना हुआ 80, यानी 8 लाख रुपये ये हो जाएगा। क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत। अगला सवाल बहुत अच्छा है, ये सवाल बराबर एग्जाम में आपके पास आता है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए ध्यान रखिएगा। सवाल मेरे पास है, कहता 3 वर्ष पूर्व 30,000 की धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार लेता है जो निश्चित दर से बढ़कर 45,000 हो जाता है। जैसे हो जाता है लिखा हुआ 3 वर्ष पूर्व लिखा हुआ, इसका मतलब प्रेजेंट दिखा रहा है। चलिए हम बेसिक ढंग से इसको लिखते हैं और बनाने की कोशिश करते हैं। 30,000 रुपया की धनराशि था, 1 प्लस आर के पावर कितना 3 से कितना हो जाता है 45,000 हो जाता है, 45,000 हो जाता है। 0 काट सकते हैं, ये 5 तिया 15 तिया 45 15 देना 30। तो मेरे पास 3 बटे कितना हो गया 2 बराबर 1 प्लस आर पे पावर 100 बराबर कितना मेरे पास 3 है। अब मेरे पास कहता है कि 3 वर्ष बाद क्या निकालना है, 3 वर्ष बाद निकालना है। 3 वर्ष बाद यानी कि मूलधन मेरे पास अब कितना हो गया 45,000 का 1 प्लस आर पे पावर 3, यही निकालना है हमको।
रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना बराबर कितना, 2/कितना 3 दिया हुआ है। चलिए अगले 3 वर्ष में बोला है 3 वर्ष बाद का धन क्या हो जाएगा। तो 45,000 रुपया मूलधन बन गया। यहाँ पर 4500 रुपये कितना बना, मूलधन बना। तो ये इसका वैल्यू कितना मेरे पास दिया हुआ है, 3 बराबर कितना दिया हुआ है, 3/2। 15,30 15 45। चलिए इसको कटा दीजिए। 2 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, 5 10 हो गया, 0 हो गया, 0। 22,500 में 300 गुना कर दिए, 0 हो गया। पहुँचते 15 बचत में 1 और 3 दूनी 6 7 हो गया और मेरे पास 3 दूनी 6 हो गया। ये रुपया होता है। क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत। उसी निश्चित दर से बोला गया, यानी 4500 रुपया मूलधन हो जाता है। यहाँ पे देखिएगा 30,000 की रेट था और ये कंडीशन रेट ऑफ इंटरेस्ट ने निकालने के लिए 3/2 निकल, 1.5 गुना वृद्धि करेगा, 1.5 गुना वृद्धि यहाँ हो गया। तो इस तरह का सवाल जब मिलता है तो आप इसको बना सकते हैं, सॉल्यूशन कर सकते हैं। चलिए अगले क्लास में हम अगले टॉपिक पर हम लोग आएंगे और अपने देखेंगे सवाल को। सवाल ये आपके पास है। इस सवाल को आप लोग अच्छे से समझ चुके हैं तो लाइक क्लास को ज़रूर कीजिएगा। आज इतना ही, अपने मित्रों को ज़रूर शेयर करें। आज के लिए धन्यवाद। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।